दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां अनुपमा ट्रेन से ट्रैवल कर रही होती है और छोटी सी लड़की को देखती है जो कि कुछ सामान बेचते हुए नजर आती है। और लड़की यहां पर दुखी होती है तो अनुपमा उससे पूछती है कि वह इतनी परेशान क्यों है। तो लड़की यहां पर बताती है कि उसकी परीक्षा है और उसे सामान भी बेचना है, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई उसका सामान ही नहीं खरीदता, सब बस टाइम पास करते हैं। तो अनुपमा का दिल जो है वो पिघल जाता है और वह तय करती है कि इस लड़की की वह मदद करेगी। तो अनुपमा यहाँ पर ट्रेन में उस लड़की का सामान लेकर बेचने लग जाती है और एक औरत उससे पूछती है कि क्या अनुपमा ने कोई नया बिजनेस शुरू किया है। तो अनुपमा यहाँ पर मुस्कुराकर बताती है कि ये उसका सामान नहीं है, उस बच्ची का है, उस बच्ची को पढ़ना है, इसीलिए वह उसकी मदद कर रही है। वह औरत अनुपमा की बातों से प्रभावित होती है और अनुपमा से सामान खरीदती है और इस तरह बाकी में बचे हुए लोग भी जो है वो उससे सामान खरीदते हुए नजर आते हैं और अनुपमा इससे काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा को किसी का फोन आता है और वह बात करती है और खुश होकर भगवान का धन्यवाद करती है और वह कहती हुई नजर आती है कि मैंने किसी की मदद की तो आपने मेरी मदद की भगवान। वहीं दूसरी तरफ हमें किंजल और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजल पाखी के कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाती है और पाखी मैडम यहाँ पर गुस्से में पूछती है कि वह उसके कमरे में क्या कर रही है। तो तभी वहाँ पर किंजल कहती है कि पाखी और ईशानी पूरा दिन कुछ नहीं करती और उनका कमरा जो है वो गंदगी का अड्डा बन गया है। पाखी उसे टोकने लग जाती है और ताना कसती है कि ज्यादा अमीर जमाई मिल गया तो अकड़ मत दिखाओ, भूलो मत कि ईशानी ने राजा को रिजेक्ट किया था, उसका परी ने फायदा उठाया था। तो किंजल कहती है कि परी और राजा की किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा था और वह दुआ करती है कि ईशानी को भी जल्द ही कोई अच्छा लड़का मिले। तो महान पाखी भी यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो और अगर आप जो है वो प्रार्थना नहीं करोगी तो भी ईशानी को एक अमीर लड़का मिल जाएगा। और वह ये भी बता देती है कि शादी के बाद वह ईशानी के साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो किंजल यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि जो चाहे वह करो, लेकिन पहले कमरा साफ करो। तो पाखी मैडम यहाँ पर फिर से ताना मार देती है कि आप मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करो। तो तभी वहाँ पर किंजल जो है वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश जो है वो प्रार्थना की चिंता में होता है। तो बापूजी उसके पास आते हैं, उसे शांत रहने को कहते हैं और तभी अंश को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि प्रार्थना हॉस्पिटल में है और वह बिना देर किए हुए उसे देखने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा उस लड़की को सारे पैसे देकर उसकी मदद करती है और वह लड़की अनुपमा को धन्यवाद कहती है। और तभी ट्रेन में मौजूद औरतें जो है वो अनुपमा की तारीफ करती हुई नजर आती है और कहती है कि दुनिया में ऐसे अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। इधर अंश और बाकी के सब जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अंश यहाँ पर प्रार्थना को देखकर इमोशनल हो जाता है और अंश और बापूजी प्रार्थना से उसकी हालत का कारण पूछते हैं। तो अंश को यहाँ पर गौतम पर शक होता है तो प्रार्थना यहाँ पर सहमति देती है और अंश यहाँ पर गुस्सा होकर गौतम के पास जाने लगता है तो प्रार्थना उसे रोक लेती है और वह अंश को शांत रहने के लिए कहती है। तो लीला यहाँ पर प्रार्थना से कहती है कि तुम हमें लिख कर दो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इस बात पर सभी जो है वो लीला पर गुस्सा करते हैं और तभी यहाँ पर अंश जो है वो फैसला करता है कि या तो वह प्रार्थना को घर लेकर आएगा या फिर वो खुद उसके साथ घर छोड़ देगा। तो बापूजी भी यहाँ पर अंश का साथ देते हैं और ये सुनकर लीला जो है वो घबरा जाती है और उसे लगने लगता है कि अंश को प्रार्थना से इतना लगाव क्यों है, कहीं ये बच्चा जो है वो अंश का ही तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो पवार हाउस पहुंचती है और वहां की मालकिन उसका अच्छे से स्वागत करती है। अनुपमा को मेहमानों के लिए गुजराती खाना बनाने को कहा जाता है और वहां की मालकिन अनुपमा से बहुत अच्छा व्यवहार करती है। तो अनुपमा सोचती है कि ये मैडम जो है वो कितनी अच्छी है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अनुपमा उसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरे मन से काम में लग जाती है और वह लड्डू बनाने का फैसला करती है और उसे याद आता है कि प्रेम को लड्डू जो है वो बहुत पसंद है। तभी बाहर प्रेम और अनिल जो है वो मेहमान के रूप में वहां आते हैं और अनुपमा चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद राही भी उनके साथ आई है और वह उन्हें देखना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि राही जो है वो अब उसका चेहरा तक नहीं दिखना चाहती। तो अनुपमा यहाँ पर पीछे हट जाती है और खुद को उनके सामने जाने से रोक लेती है। तभी उसे पता चलता है कि राही उनके साथ नहीं आई है और अनुपमा कहती है कि वह प्रेम और अनिल के सामने भी नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर माही जो है वो बार बार प्रेम को कॉल करती हुई नजर आती है, लेकिन प्रेम कॉल ही नहीं उठाता।
तभी यहाँ पर मोतीबा माही को किचन में देखती है और मोतीबा यहाँ पर राही के बारे में पूछती है तो माही बताती है कि राही जो है वो पराग के साथ डांस एकेडमी गई है। तो माही यहाँ पर मौका देखकर मोतीबा को राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और माही यहाँ पर शिकायत करती है कि राही को डांस को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए था, अब घर कौन संभालेगा। तभी यहाँ पर मोतीबा उसे फटकार लगाती है कि घर तुम भी संभाल सकती हो। तो माही यहाँ पर कहती है कि मैं तो ऑफिस जाती हूँ। तो मोतीबा कहती है कि तुम सिर्फ आर्यन के हिस्से के लिए ऑफिस जा रही हो और इस बहाने तुम्हें प्रेम के आसपास रहने का मौका भी मिल जाता है। तो माही ये बात सुनकर चौंक जाती है और मोतीबा उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि राही और प्रेम के बीच में मत आओ और मुझे राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। तो माही ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाती है और मोतीबा के जाने के बाद यहाँ पर माही जो है वो सोचती है कि जब तक मोतीबा है वह अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा की चिंता बढ़ जाती है कि कहीं प्रेम खाने के स्वाद से पहचान न ले कि ये खाना उसने बनाया है। और तभी उसे पुराने दिनों की याद आती है जब अनुपमा ने सारा खाना प्रेम के पसंद का बनाया होता है और राही इससे नाराज होकर प्रेम से जलन महसूस करती है। तीनों में हंसी मजाक होती है और प्रेम और अनुपमा मिलकर राही को छेड़ते हैं। अनुपमा ये सब याद करके इमोशनल होती है और वहीं दूसरी तरफ हमें अंश को दिखाया जाता है जहाँ पर अंश जो है वो प्रार्थना से कहता है कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर मना कर देती है कि उस पर अब बच्चे की जिम्मेदारी भी है और उसे डिलीवरी के समय भी छुट्टी लेने की जरूरत होगी, इसीलिए वह अभी छुट्टी नहीं ले सकती। तो प्रार्थना यहाँ पर अंश को लिस्ट दिखाती है और जिसमें बच्चे की डिलीवरी से संबंधित सारे खर्चे लिखे होते हैं और वह कहती है कि गौतम के डर से मैं काम करना नहीं छोड़ सकती। और तभी अंश जो है उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव देता है, आइडिया देता है। तो प्रार्थना इस सलाह से सहमत होती है और अंश कहता है कि क्या हम अभी पुलिस स्टेशन चलें। तो प्रार्थना मना कर देती है और कहती है कि अभी मैंने दवाई ली है और मुझे नींद आ रही है। अंश यहाँ पर दुखी होता है और जाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम चिंता में हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम की बातें सुनती है और प्रेम बताता है कि ख्याति की मानसिक स्थिति जो है वो अभी ठीक नहीं है और उसे पैनिक अटैक आते हैं। तो अनुपमा को ख्याति के गुस्से की याद आ जाती है और बाहर पराग के बारे में भी चर्चा होती है और घर का मालिक कहता है कि किसी ने सोचा नहीं था कि पराग जी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन काम छोड़ देंगे। अनिल यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि वह पराग कोठारी है। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहता है कि आर्यन के जाने के बाद पूरे परिवार को फर्क पड़ा है, 8 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। इधर यहाँ पर रसोई में अनुपमा उनके लिए नाश्ता तैयार कर देती है और अनिल कहता है कि आर्यन के जाने के बाद अब बिजनेस का सारा बोझ जो है वो प्रेम पर आ गया है, लेकिन प्रेम ने सारा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से संभाला है। तो तभी वह आदमी जो है वो प्रेम से पूछता है कि आपका पैशन तो कुकिंग करने का था ना। तो प्रेम यहाँ पर कुकिंग के दिनों को याद करता है और कहता है कि सबको जो है वो सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता, मैंने सपनों की जगह अपनों को चुना है। अनुपमा ये जानकर दुखी होती है और इसी बीच यहाँ पर प्रेम को खाने की सुगंध आती है और वह हैरान होता है। अनुपमा यहाँ पर सोचती है कि मेरी वजह से प्रेम का सपना जो है वो अधूरा रह गया और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों के सपने जो है वो अधूरे मत रहने दीजिए। प्रेम कहता है कि शेफ बनने का सपना मैं बाद में भी पूरा कर सकता हूँ। सभी यहाँ पर प्रेम की तारीफ करते हैं और अनुपमा कहती है कि प्रेम जो है वो लाखों में एक है, मैं अपने बच्चों के दुखों की वजह बन गई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रेम के सामने नहीं जाऊंगी। इधर यहाँ पर सभी को नाश्ता दिया जाता है और प्रेम सोचता है कि खाने की खुशबू से मम्मी का खाना याद आ गया, ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मम्मी ने बनाया है। और वह खाना टेस्ट करता है और उसके टेस्ट से हैरान होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा तय करती है कि प्रेम के सामने आने से पहले वह घर से चली जाएगी। रास्ते में अनुपमा यहाँ पर दुखी होती है और सोचती है कि भगवान का शुक्र है कि प्रेम ने मेरे हाथ का खाना पहचाना नहीं। तभी उसकी टक्कर हो जाती है और उसके पैसे गिर जाते हैं और वह पैसे उठाने लगती है और तभी प्रेम उसकी मदद करता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रेम क्या अनुपमा को माफ कर देगा या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।